And we are delighted to be able to report to you today that we have seen what we thought was unseeable. We have seen and taken a picture of a black hole. Here it is. आजकल सोशल मीडिया पर जाएं तो हर तरफ ब्लैक होल की तस्वीर शेयर की जा रही है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया इस तस्वीर को शेयर करने में लगी हुई है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लैक होल की ये तस्वीर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और साइंसदान आज से पहले ब्लैक होल की कोई तस्वीर क्यों नहीं ले पाए थे। दस अप्रैल को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मीडिया के सामने एक तस्वीर पेश की और बताया कि ये ब्लैक होल की पहली असल तस्वीर है। आज से पहले आपने फिल्मों, किताबों, अखबारों और इंटरनेट पर जितनी भी ब्लैक होल की तस्वीरें देखी हैं वो सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से बनाई गई थी। ये ब्लैक होल की असल तस्वीर है और ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी सच साबित करती है। ये ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी का ब्लैक होल नहीं है, बल्कि ये ब्लैक होल एक गैलेक्सी M87 का है। ये ब्लैक होल हमारी ज़मीन से 5.5 करोड़ लाइट ईयर्स के फासले पर वाक़या है। लाइट ईयर इस फासले को कहते हैं जो रोशनी एक साल में तय करती हो। तो अगर हम इस फासले को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 9 खरब किलोमीटर का फासला बनता है। ये फासला इतना ज़्यादा है कि अगर रोशनी 5.5 करोड़ साल मुसलसल सफ़र करे तो तब इस ब्लैक होल तक पहुंच पाएगी। मगर हम जानते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो रोशनी की स्पीड से सफ़र तय कर सके। फ़र्ज़ करें अगर हम कोई ऐसी चीज़ बना भी लेते हैं जिसकी स्पीड रोशनी की स्पीड के करीब करीब हो, तब भी इसे इस ब्लैक होल तक पहुँचने के लिए 5.5 करोड़ साल लगेंगे। तो अब दूसरा सवाल ये पैदा हुआ कि साइंसदानों ने फिर इस ब्लैक होल की तस्वीर कैसे ली। साइंसदानों ने असल में इस ब्लैक होल की तस्वीर टेलीस्कोप की मदद से ली है, मगर टेलीस्कोप से भी इतनी दूर की तस्वीर लेना आसान काम नहीं था। टेलीस्कोप्स इस फार्मूले के मुताबिक काम करती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी दूर की छोटी सी चीज़ की तस्वीर लेना चाहते हैं तो हमें हमारी टेलीस्कोप का साइज बढ़ाना पड़ेगा। चूँकि ये ब्लैक होल बहुत ज़्यादा फासले पर था, इसलिए इस ब्लैक होल की तस्वीर लेने के लिए ज़मीन के साइज की बराबर की टेलीस्कोप दरकार थी, जिसको बनाना नामुमकिन था। इसलिए साइंसदानों ने इसका एक हल ढूंढा। साइंसदानों ने पूरी दुनिया के 8 मकामात पर टेलीस्कोप्स इंस्टॉल की और इन टेलीस्कोप्स को सैटेलाइट की मदद से आपस में कनेक्ट कर दिया। टेलीस्कोप्स के इस सेटअप को इवेंट होराइजन का नाम दिया गया क्योंकि इनकी मदद से ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की तस्वीर लेना मकसूद था। ये टेलीस्कोप्स नजर आने वाली रोशनी की बजाय रेडियो वेव्स को कैप्चर करती थी। इन टेलीस्कोप्स को इस्तेमाल करते हुए एक ही जिस्म से खारिज होने वाले रेडियो सिग्नल्स पकड़े गए, जिसकी मदद से ये तस्वीर बनाई गई। इन तमाम टेलीस्कोप्स को मिलाकर हासिल की गई तस्वीर इस तस्वीर के बराबर थी जो इस टेलीस्कोप से हासिल की जाती, जिसका साइज हमारी ज़मीन के बराबर होता। इस टेक्निक का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि ज़मीन के साइज की टेलीस्कोप बनाना नियर टू इम्पॉसिबल है, और अगर हम बनाने का सोच भी लें तो इसके लिए भी खरबों डॉलर्स चाहिए होते। इन टेलीस्कोप्स की मदद से जिस ब्लैक होल की तस्वीर ली गई वो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, यानी इसका मैस हमारे सूरज से तकरीबन 6.5 खरब गुना ज़्यादा है, जिसका मतलब ये है कि इस ब्लैक होल में 6.5 खरब सूरज समा सकते हैं। इस ब्लैक होल का डायमीटर 3 करोड़ 40 लाख किलोमीटर है। वाज़ेह रहे कि यहाँ ब्लैक होल के डायमीटर से मुराद ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का डायमीटर है, जो कि दायरे की शक्ल में तस्वीर में देखा जा सकता है। 10 अप्रैल 2019 का दिन एक नई इंसानी तारीख रकम कर गया, क्योंकि इस दिन साइंसदानों ने जो चीज़ देखी वो आज से पहले किसी ने नहीं देखी। ब्लैक होल की इस तस्वीर से पहले आपने इंटरनेट पर या साइंस फिक्शन फिल्मों में जितनी भी तस्वीर देखी वो सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से बनाई गई सिमुलेशंस हैं, लेकिन ये तस्वीर किसी सॉफ्टवेयर की मदद से नहीं बनाई गई, बल्कि इस प्रोजेक्ट में शामिल दुनिया भर के साइंसदानों की अनथक मेहनत और लगन का नतीजा है। आज इंसान को पिछली अक़वाम पर यह इम्तियाज़ हासिल हो गया कि वो इस साइंसी दौर में इतनी तरक्की कर गया है कि इसने कायनात की छुपी हुई चीज़ों में से एक पर से पर्दा उठा दिया है। आखिर में ये कहूँगा कि ब्लैक होल की ये तस्वीर रियाजी और फिजिक्स के इन तमाम हिसाबात के ऐन मुताबिक है जो एक सदी पहले 20वीं सदी के मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन और 21वीं सदी के नामवर साइंसदान डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग ने किए।
इससे ये बात भी वाज़ह हो गई कि आज की साइंस सही सिमत में जा रही है, क्योंकि अगर इसकी सिमत गलत होती तो कायनात साइंस की इनकारी बनकर खुद को सबूत के तौर पर पेश कर देती। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकॉन को प्रेस कर दें।